शेयर मार्केट में, तो वहां पे ये कहा जाता है कि आप सबसे पहले ये चेक कीजिए कि आने वाले समय में कौन सा सेक्टर, कौन सी इंडस्ट्री ग्रो करने वाली है। तो जो इंडस्ट्री ग्रो करेगी, फिर उसकी अच्छी कंपनियां चूज कीजिए और फिर उन कंपनियों में इन्वेस्ट करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा रिटर्न्स मिलेंगे आपको। सो इंडस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है कि आने वाले समय में कौन सी इंडस्ट्री ग्रो करने वाली है। तो जो इंडस्ट्री में हम लोग हैं, आरसीएम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का हिस्सा है, तो डायरेक्ट सेलिंग का हिंदुस्तान में भविष्य है या नहीं है तो कितना है, आइए इस पे बातचीत करते हैं। विजन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इन इंडिया की जब हम बातचीत करते हैं तो यहाँ पे तीन महत्वपूर्ण शब्द हैं: विजन, डायरेक्ट सेलिंग और इंडिया। पहले तीनों की बातचीत करते हैं। विजन, विजन एक्चुअली क्या है? इट इज ए एबिलिटी, ये एक योग्यता है जिसकी वजह से, इस योग्यता के कारण आप भविष्य में क्या हो सकता है उसको आप देख पाते हैं। और इसको और शब्द और आसान शब्दों में इसको हम समझें, विजन इज द मेंटल पिक्चर ऑफ द फ्यूचर। भविष्य में आप कहां जा सकते हैं उसकी एक मानसिक तस्वीर को हम लोग विजन कहते हैं। सो आज हम लोग आरसीएम बिजनेस में हैं, न्यूट्रीचार्ज के साथ में काम कर रहे हैं, अच्छा हम लोग सेल कर रहे हैं। अगर आप इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहे तो आप कहां पहुंच सकते हैं 2 4 5 साल के बाद में, उसको हम लोग विजन कहते हैं। उसको आज विजुलाइज करना। डायरेक्ट सेलिंग की नई डेफिनेशन आ गई है, जो हमारा नया एक्ट आया है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। उसमें डायरेक्ट सेलिंग की डेफिनेशन दी गई है, वहीं से मैंने इसको लिया है। डायरेक्ट सेलिंग मींस मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल्स ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज थ्रू of sellers other than through a permanent retail location। जो हमारा अब तक का सिस्टम था किसी भी प्रोडक्ट को लेने का या सेल करने का, परमानेंट जगहों पे हम लोग जाते थे, उसकी बजाय डायरेक्ट सेलिंग अपने प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन करना या सेल करना है, जिसमें हम लोगों के घरों पे जाते हैं, उनके ऑफिस स्पेसेस में जाते हैं, प्लेसेस पे जाते हैं और वहां पे जाके हम लोग प्रोडक्ट को सेल करते हैं। डायरेक्ट सेलिंग की जब हम बात करते हैं, दो प्रकार की डायरेक्ट सेलिंग मानी जाती है जनरली। एक सिंगल लेवल डायरेक्ट सेलिंग जिसको हम डोर टू डोर डायरेक्ट सेलिंग भी कहते हैं, और दूसरी डायरेक्ट सेलिंग है मल्टी लेवल डायरेक्ट सेलिंग, जहां पे हम लोग एक नेटवर्क बनाते हैं, एक टीम बनाते हैं और टीम बना के उस टीम के माध्यम से हम प्रोडक्ट को सेल करते हैं। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण शब्द है वो है इंडिया, हिंदुस्तान। हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग का भविष्य क्या है? मैं इसको कहता हूं, इंडिया इज एन आइडियल कंट्री फॉर डायरेक्ट सेलिंग। दुनिया में 200 के लगभग देश हैं, उन सारे देशों में हिंदुस्तान सबसे उपयुक्त देश है डायरेक्ट सेलिंग के लिए। और ये बात मैं इस इमोशन की वजह से नहीं कह रहा हूं कि मेरा हिंदुस्तान महान, मेरा भारत महान। अभी तो मैं लॉजिक्स के साथ में आपको बताना चाहता हूं हम क्यों आइडियल हैं और क्यों हम एक दिन दुनिया में नंबर 1 की पोजीशन पे आएंगे डायरेक्ट सेलिंग के कारोबार में। पहला पॉइंट है 150 करोड़ पॉपुलेशन। जब मैंने ये प्रेजेंटेशन बनाया था कुछ साल पहले, उस समय देश की पॉपुलेशन 138 करोड़ थी। अब मैं कल देख रहा था इसको, जब मैं रिव्यू कर रहा था तो अभी देखा मैंने वो 140 करोड़ हो गई। तो इतनी तेजी के साथ में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सो 140 करोड़ की जनसंख्या है। डायरेक्ट सेलिंग लोगों का बिजनेस है, जहां लोग ज्यादा होंगे, जनसंख्या ज्यादा होगी, वहां पे ये ज्यादा फले फूलेगा। तो ये पहला पॉइंट कह रहा है कि हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग बहुत तेजी से काम करेगा। यंगेस्ट नेशन, पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा युवा आबादी हिंदुस्तान में रह रही है। हिंदुस्तान की जो एक एवरेज एज अगर आप निकालेंगे तो वो 29 ईयर्स निकलती है, टोटल पॉपुलेशन का अगर आप एवरेज निकालेंगे। और अकॉर्डिंग टू डाटा 2005 से 2055 के बीच का जो ये समय रहेगा, 2005 को शुरू हुआ था, 2055 तक हिंदुस्तान की एवरेज एज दुनिया में सबसे यंगेस्ट रहने वाली है। यानी अभी हमारे पास में बहुत लंबा समय बचा है जब तक हम लोग दुनिया के यंगेस्ट नेशन की कैटेगरी में रहने वाले हैं। तो युवाओं में क्या होता है? युवाओं के बड़े सपने होते हैं, जोश होता है, कुछ करने की तमन्ना होती है। तो वो सारी की सारी कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग के फेवर में है। सो ये डायरेक्ट सेलिंग ड्रीमर्स की इंडस्ट्री कही जाती है, और जहां जितने ज्यादा यंग है इट मीन वो ज्यादा ड्रीमर्स हैं, तो ये फेवर है। ये फिर इंडिया को आइडियल कंट्री बनाता है। तीसरी वजह है 54% अनएम्प्लॉयमेंट।
हमारे देश की 54% आबादी ऐसी है जिनके पास में कोई रोजगार नहीं है। इसको और डिटेल में अगर आंकड़ों को अगर हम समझें, यहाँ पे कुछ देशों की जनसंख्या दिखाई गई है और उन देशों में कितने प्रतिशत लोगों के पास में रोजगार है वो दर्शाया गया है। यूएस की पॉपुलेशन 33 करोड़, रोजगार कितने लोगों के पास? 71.4%। रसिया की पॉपुलेशन, ब्राजील आपके सामने, चाइना हमारे से बड़ा कंट्री है। हमारे देश की पॉपुलेशन अभी 140 करोड़ है, लेकिन हमारे देश में केवल 46.3% लोगों के पास में रोजगार है। यानी 54% लोग ऐसे हैं जिनके पास में कोई काम धंधा नहीं है। और इसका मतलब यह नहीं कि वो काम धंधा नहीं करना चाहते, काम चोर हैं, निकम्मे हैं, नालायक हैं। अपितु वो पढ़े लिखे हैं, वो काम करना चाहते हैं, उनमें कुछ आग है, करने की तमन्ना है, इच्छा है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जो एजुकेशन उन्होंने ली, उस एजुकेशन ने उनको नौकरी करने के लिए प्रेरित किया, एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, अपना खुद का काम करने के लिए कहीं प्रेरित नहीं किया। और इसीलिए लोग सरकारों के भरोसे रहते हैं, चलो इसने नौकरियां नहीं दी, दूसरी सरकार को लेके आते हैं, नौकरी देंगे। लेकिन नौकरी हमारे देश में क्रिएट हो ही नहीं सकती। इतनी बड़ी पॉपुलेशन, इतने सारे लोग, हम लोग बढ़ रहे हैं। सो डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा व्यवसाय है जो लोगों को न केवल मात्र नौकरी जैसी अपॉर्चुनिटी देता है, अपितु उससे भी एक स्टेप आगे जाके एक ऐसा अवसर देता है जिसमें जो वो मेहनत करेंगे उसकी मेहनत का बेनिफिट उनकी अगली जनरेशन को मिलता है। रवि ओपी शर्मा जी हमारे सामने एग्जाम्पल है। ओपी शर्मा जी ने काम किया था और रवि सर ने वहीं से बिजनेस को स्टार्ट किया है। तो ये जो पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इंडिया को आइडियल कंट्री बना रहा है कि 54% लोगों को काम चाहिए। बस जरूरत इस चीज की है कि जो विजन हम लोग यहां पे देख रहे हैं, ये विजन हम लोग उनको दे पाए, उनको बता पाए कि नौकरी से बेटर ऑप्शन है आरसीएम बिजनेस। ऐसे हजारों लोग हैं जो अच्छी नौकरी करते थे। अत्री साहब आपके सामने हैं, हरियाणा गवर्नमेंट में लेक्चरर थे। हरीश शाही वाला पेन उनके पास में रहता था, इतनी पावर थी उनके पास में, लेकिन उन्होंने उस नौकरी को रिजाइन करके फुल टाइम आरसीएम बिजनेस स्टार्ट किया। कोठारी सर अपना एग्जांपल आपको दे रहे थे, प्राइवेट क्षेत्र में थे। सो अगर हमने उनको कन्विंस कर दिया तो वो लोग हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। चौथा पॉइंट कह रहा है मोस्ट सोशली बाउंड। दुनिया में सबसे ज्यादा सामाजिक रूप से जुड़ा हुआ जो देश है वो हिंदुस्तान है। अमेरिका और यूरोप में जहां 7 साल में शादियां टूट जाती हैं, हम 7 पीढ़ी के रिश्ते निभाने की बातचीत करते हैं। और इसीलिए हमारे शादी विवाहों में बहुत सारे लोग आते हैं, शरीक होते हैं। ये हमारे लिए क्यों बेनिफिशियल है डायरेक्ट सेलर्स के लिए? क्योंकि हमें शुरुआत में लिस्ट बनानी होती है, लोगों के नाम लिखने होते हैं, और चूंकि हमारे रिश्तेदार बहुत हैं, दोस्त बहुत हैं, उनके साथ हम रिश्ते निभा रहे हैं अब तक, तो लिस्ट लंबी बन जाती है, प्रोडक्ट सेल करना बहुत आसान हो जाता है। पांचवा पॉइंट कह रहा है ओनली 3019 मिलियन आउट ऑफ 1,79,300 मिलियन। पूरी दुनिया का जो कारोबार है डायरेक्ट सेलिंग का, उसमें से हिंदुस्तान का हिस्सा बहुत कम है, केवल मात्र 3,000 मिलियन डॉलर के लगभग है। यानी एक बहुत बड़ा रिक्त स्थान है। उस रिक्त स्थान को भरा जाएगा। कौन लोग भरेंगे? वो लोग भरेंगे जो विजन के साथ में काम कर रहे हैं, वो लोग इस रिक्त स्थान को भरने वाले हैं। छठा पॉइंट है ट्रैक्शन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग के कुछ ऐसे ट्रैक्शन है, ये ट्रैक्शन जॉब वाले व्यक्ति को भी यहां पे लाने के लिए प्रेरित करते हैं, एक बिजनेसमैन को भी लाने के लिए प्रेरित करते हैं। लो रिस्क बिजनेस ओनरशिप है, बगैर पैसे के आप ओनरशिप की वजह से ओनर की तरह आप बिजनेस को कर सकते हैं। एक्स्ट्रा इनकम है, आप जॉब से अपने गोल पूरे नहीं कर पा रहे हैं, यहां पे आप अपने गोल सेट कर सकते हैं, उनको पूरा कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी है, समय की आपके पास में कोई बाउंडेशन नहीं है, आप कम समय दें, ज्यादा समय दें, पार्ट टाइम से शुरू करें, फुल टाइम में कन्वर्ट हो सकते हैं। ट्रेनिंग एंड मेंटरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। हम न्यूट्रीचार्ज के साथ में जुड़े हैं, एक से एक अच्छे दुनिया के जो बेस्ट ट्रेनर्स हैं वो हमारे सामने आते हैं, हमें ट्रेनिंग देने के लिए आते हैं। आज जो लोग यहाँ इस प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं, इतनी शानदार लीडरशिप को वो अटेंड कर पा रहे हैं, उन्होंने क्या किया? उन्होंने मात्र 2500 बीवी का न्यूट्रीचार्ज का प्रोडक्ट कंज्यूम किया या रिटेल किया। तो इस प्रकार की ट्रेनिंग आपको मिलती है। परफॉर्मेंस पे, द ग्रेटर योर एफर्ट द ग्रेटर योर अर्निंग पोटेंशियल। जितना आप
पैशन के साथ में काम करेंगे, उतना ज्यादा आपको इस बिजनेस से पैसा मिल सकता है। सो ये अट्रैक्शन भी कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हमारे देश में बहुत तेजी के साथ में ग्रो करेगी। अगर हमें विजन देखना है यानी फ्यूचर देखना है तो पास्ट को देखना चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग का पास्ट ये कहता है, डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत 1959 में अमेरिका से हुई। जब शुरुआत हुई वहां चैलेंजेस थे, इशू थे, बहुत सारी मनी सर्कुलेशन कंपनियां थी। एक समय यूएस गवर्नमेंट ने सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों को बंद किया एंड फाइनली 1977 में एफटीसी, द फेडरल ट्रेड कमीशन ने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को एक सही बिजनेस माना और उसके बाद में तेजी के साथ में ये यूरोप और अमेरिका में फैलने लग गया। 1990 के बाद में डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत हमारे हिंदुस्तान में हुई। कुछ विदेशी कंपनियां इस यूनिक कॉन्सेप्ट को हमारे देश में लेके आई। कुछ मैं अपडेट देना चाहता हूं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेके, क्योंकि मुझे मौका मिलता है इंडस्ट्री की सेवा करने का। DSDW, डायरेक्ट सेलिंग डिस्ट्रीब्यूटर वेलफेयर एसोसिएशन का फाउंडर प्रेसिडेंट होने के नाते मैं बहुत क्लोजली गवर्नमेंट के साथ में हम लोग काम करते हैं और हम लोगों ने प्रयास करके गाइडलाइन निकलवाई 9 सितंबर 2016 को। और अब हम सब के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि हमें लीगल रिकॉग्निशन मिल गया है। हमारा जो संविधान है, जिस संविधान के तहत देश चलता है, उस संविधान में डायरेक्ट सेलिंग की डेफिनेशन आ गई है, डायरेक्ट सेलर की डेफिनेशन आ गई है। 28 दिसंबर वो ऐतिहासिक तारीख थी जिसको डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स आ गए हैं। डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021 इनको नाम दिया गया है। ये आगे हैं। न केवल मात्र हमें लीगल रिकॉग्निशन मिला है डायरेक्ट सेलिंग में, अपितु हमें जो बड़ी बड़ी देश की संस्थाएं हैं, KPMG है, फिक्की है, वो बता रही कि डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर बहुत अच्छा है। और इतना ही नहीं, अब यूनिवर्सिटीज में डायरेक्ट सेलिंग को पढ़ाया जाने लग गया है। हिमाचल प्रदेश की एक जानी मानी यूनिवर्सिटी है सुलूनी यूनिवर्सिटी और इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन
एसोसिएशन ने, दोनों ने मिलके एक कोर्स शुरू किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग, और जिसका पहला बैच अभी आ गया है, एग्जाम हो गए हैं स्टूडेंट्स के, बिकॉज मैं भी वहां पे एज ए फैकल्टी, मैं भी वहां पे प्रोफेसर था। सो बहुत शानदार एजुकेटेड डायरेक्ट सेलर्स आ गए हैं, और बड़ी फक्र की बात है इसमें हम सब के लिए, आरसीएम डायरेक्ट सेलर्स के लिए। इस डिप्लोमा को करने वाले सभी कंपनियों के लोग थे, लेकिन सबसे ज्यादा संख्या जो थी वो आरसीएम से जुड़े हुए लोगों की है, जिन्होंने पहले डिप्लोमा को प्राप्त किया है, और आरसीएम उनको इंटर्नशिप दे रहा है, वो इंटर्नशिप करेंगे हमारे साथ में, कंपनी के साथ में जुड़ के। सो लीगल रिकॉग्निशन हमें मिल गया है, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाने लग गया है, यूनिवर्सिटीज ने हमें रिकॉग्नाइज कर दिया है। और कोठारी सर अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि आने वाले समय में एक जो पिता है वो डायरेक्ट सेलर को चुनेगा कि मुझे डायरेक्ट सेलर के साथ में अपनी बेटी का रिश्ता करना है। सो उस विजन के साथ में आज आप देखिए, आज आपको लोग क्या कह रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपने इसी प्रकार से आप काम करते रहे तो 10 साल के बाद लोग आपको क्या कहेंगे, 20 साल के बाद लोग क्या कहेंगे। आज लता दीदी हमारे बीच से दुनिया को छोड़ के चले गए, लेकिन लता दीदी से पहले जो गायक कलाकार थे उनको रिकॉग्निशन नहीं था, उनको अच्छा नहीं माना जाता था, गाने बजाने वाले कहा जाता था उनको। लेकिन आज पूरा हिंदुस्तान उनको याद कर रहा है, पूरा हिंदुस्तान की आंखें नम है, लता जी हमारे बीच में नहीं रहे। सो आज क्या आपके पास में है, आपको क्या मिल रहा है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट विजन, विजन की बात करें ना, विजन का मतलब भविष्य में क्या हो सकता है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डाटाज की मैं बहुत ज्यादा बातचीत नहीं करना चाहता आपसे, लेकिन बस ये कहना चाहता हूं आपसे, वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के डाटाज ये बताते हैं कि दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग में सबसे ज्यादा कोई प्रोडक्ट बिकता है तो वो वेलनेस का प्रोडक्ट बिकता है। न्यूट्रीचार्ज हमारे पास में ना वेलनेस प्रोडक्ट है। दुनिया में 36.2% की सेल रही कैलेंडर ईयर 2020 में। सबसे ज्यादा एफएमसीजी बिका, दूसरे नंबर पे कॉस्मेटिक और पर्सनल केयर था 26.2%। तो अगर आपने बड़ा काम करना है, एज ए डायरेक्ट सेलर करना है, एज ए अचीवर करना है, आपके पिनों के बड़े टारगेट हैं, या आप सेल्स में कुछ बड़ा करना चाह रहे हैं, तो आप न्यूट्रीचार्ज को हमेशा फोकस में बना के रखिए। जैसे अत्री साहब ने अभी पहिया बताया था ना, उसका एक्सेल बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आरसीएम बिजनेस के प्रोडक्ट का जो एक्सेल है ना, वो न्यूट्रीचार्ज है, ये धुरी है। ये अगर आपकी मजबूत रही ना, तो फिर बाकी प्रोडक्ट तो इसके साथ में अपने आप घूमते हुए चले आएंगे। इस पे अगर आपने न्यूट्रीचार्ज सेल करना सीख लिया ना, तो फिर बाकी प्रोडक्ट तो ऐसे चुटकियां बजा के आप सेल कर लेंगे। तो इस पे कहीं ना कहीं हमें फोकस करने की बात है। और टीसी सर का एक सपना है कि आरसीएम की टोटल सेल में 50% जो वॉल्यूम है वो न्यूट्रीचार्ज का होना चाहिए। उस नाते भी हमारे मुखिया ने ऐसा बोला है, तो हमारी जिम्मेवारी है कि इस पे हम और ज्यादा फोकस रह के हम काम करें। डायरेक्ट सेलिंग की जो 2020 की लिस्ट आई है, उस लिस्ट में सबसे बड़ा काम करने वाला जो देश है वो अमेरिका रहा। 40,000 मिलियन डॉलर का टर्नओवर रहा अमेरिका का। और हमारा जो स्थान था हिंदुस्तान का, वो 12वें नंबर पे रहा। हमारा टर्नओवर रहा मात्र 3,019 मिलियन डॉलर। हम लोग अभी 12वें पोजीशन पे है। ये तो है करंट की बात, ये प्रेजेंट की बात है। लेकिन फ्यूचर, हम विजन की बातचीत कर रहे हैं, भविष्य में क्या हो सकता है, वो चीज एक मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। हम देखते हैं यूनाइटेड स्टेट्स का कारोबार कितना हुआ, 40,002 मिलियन डॉलर का, और 3 साल का सीएजीआर रहा 4.7%। इंडिया का हमारा कारोबार कितना रहा सर, 3,019 मिलियन डॉलर, और 3 साल का हमारा जो सीएजीआर कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट रहा 17.6%। अगर हम माने कि इसी स्पीड के साथ में अमेरिका ग्रो करेगा और इसी स्पीड के साथ में हम ग्रो करेंगे, हम ज्यादा स्पीड के साथ में ग्रो करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स आ गए हैं। गाइडलाइन आने के बाद में हमारी जो सीएजीआर था वो बढ़ा, 17.6 हुआ, और वो केवल मात्र गाइडलाइंस थी, अभी रूल्स में हम लोग आ गए हैं, तो ये और ज्यादा बढ़ेगा। लेकिन मैं ज्यादा नहीं मान रहा हूं, मैं सिर्फ इसी को मान रहा हूं कि इसी स्पीड के साथ में अमेरिका बढ़ेगा, इसी स्पीड के साथ में चाइना बढ़ेगा, सभी उसी स्पीड के साथ में बढ़ेंगे जो पिछले 3 साल का सीएजीआर था। तो होगा क्या, 2021 में स्थिति बदलेगी,
2022 में स्थिति बदलेगी और 2043 में इंडिया का जो कारोबार है वो हो जाएगा 1,25,000 मिलियन डॉलर का, और अमेरिका का कारोबार उस समय होगा 1,15,000 मिलियन डॉलर का। इसके मायने क्या है सर? इसके मायने ये हैं कि जब हम 3,000 मिलियन डॉलर से 1,25,000 मिलियन डॉलर की इंडस्ट्री बनेंगे, तो वो जो बिजनेस बढ़ेगा उसका मैक्सिमम पैसा डायरेक्ट सेलर में बांटा जाएगा, और डायरेक्ट सेलर में बांटा जाएगा तो हम सबकी जो मौजूदा इनकम है उस इनकम के पीछे कितने जीरो लगेंगे वो जानने के लिए हमने एक बार चैट विद सुरेंद्र वत्स में रीमा वृद्धि को बुलाया। रीमा वृद्धि जी लंदन में बैंकर थी, बैंक में जॉब थी, और उस प्रकार का लाइफस्टाइल था। वो मर्सिडीज उनके पास में थी जब वो लंदन में जॉब करती थी, और जब उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग को वहां पे देखा और इंडिया को उन्होंने विजन लिया कि इंडिया में ये कितना बड़ा कारोबार हो सकता है, उन्होंने बैंक की नौकरी, लंदन की बैंक की नौकरी छोड़ के वो इंडिया में आए, एज ए डायरेक्ट सेलर उन्होंने काम करना स्टार्ट किया। सो मैंने रीमा वृद्धि जी से प्रश्न किया कि मैम, हमें सुना है अमेरिका में और इंग्लैंड में जो डायरेक्ट सेलिंग वाले लोग हैं बहुत सारा पैसा कमाते हैं, क्या सही बात है? रीमा वृद्धि जी ने उस इंटरव्यू में बताया है, वहां पे आप देख सकते हैं, उन्होंने बोला कि लंदन में जो लोग डायरेक्ट सेलिंग में काम करते हैं ना, वो अपनी टीम की मीटिंग किसी 5 स्टार होटल में नहीं करते, अपितु वो अपने पर्सनल जेट में उनको 30,000 फीट की ऊंचाई पे लेके जाते हैं और वहां बैठ के वो काउंसलिंग करते हैं कि इस महीने कितने का न्यूट्री चार्ज सेल करना है, न्यूट्री चार्ज वीरांगना क्लब में कितने लोग आएंगे और न्यूट्री चार्ज वीर क्लब में कितने लोग आएंगे। वो लंदन में नहीं करते, लेकिन इंडिया में हम लोग वैसा करने वाले हैं आने वाले समय में। उस विजन के साथ में कहीं ना कहीं आपको आरसीएम बिजनेस को और न्यूट्री चार्ज को उस विजन के साथ में कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। मैं संक्षेप में आपको ये कहना चाहता हूं, विजन अगर आपको आंकड़ों से समझ में नहीं आ रहा है तो आने वाले समय में हिंदुस्तान के बहुत सुंदर घरों के बाहर में आरसीएम हाउस लिखा जाने वाला है। हिंदुस्तान में बहुत सारी लग्जरी गाड़ियों के पीछे लिखा जाएगा आरसीएम बिजनेस, और मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज का स्लोगन वहां पे आपको दिखने वाला है। आने वाले समय में आरसीएम के डायरेक्ट सेलर्स पॉलिटिक्स पे अपना प्रभाव छोड़ेंगे। आने वाले समय में आपके शहर के बड़े बड़े लोग आपके साथ में रहने में, काम करने में, नाम जोड़ने में फख्र महसूस करेंगे। बस उस विजन के साथ में आरसीएम बिजनेस और न्यूट्री चार्ज पे कहीं ना कहीं काम करने की जरूरत है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू यू मनीषा मैम। थैंक यू सो मच सर। ये तो बहुत ही जबरदस्त प्रेजेंटेशन था, बहुत जबरदस्त तरीके से आपने समझाया कि फ्यूचर क्या है एंड हाउ कैन वी बी रेडी। और बहुत अच्छी चीज मुझे इसमें ये लगी कि हम सब बोलते हैं पॉपुलेशन इंडिया की सबसे ज्यादा और वो सबसे बड़ी वीकनेस है हमारी। आपने आज उस वीकनेस को इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी बना करके हमारे सामने रख दिया कि अगले 30 साल तक सबसे यंगेस्ट नेशन हम रहने वाले हैं, और अगले 30 साल में हम कहां से कहां अपनी जिंदगी को पहुंचा सकते हैं। मजा आ गया आपकी बात सुन करके। आई होप आप सबने बहुत ध्यान से इस प्रेजेंटेशन को देखा और चीजें नोट की हों। यहाँ पर मिलिंद सर लगातार नोट्स लिए चले जा रहे हैं, और स्क्रीनशॉट्स भी 2-3 स्क्रीन्स के हमने लिए ताकि ये चीजें हमें याद रहे, जब किसी से बात करनी हो तो हमें याद रहे किस तरह से एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही आई ओपनिंग